हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल कैपिटल शेयर्स। अभी हम जो शेयर की बात कर रहे हैं, अगर हम उस शेयर की बात करें तो इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। और साथ ही साथ जो प्रॉफिट है, कंटिन्यू प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है विद इन फ्यू ईयर्स। तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और ये केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, क्योंकि आपको ही पता है कि केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे मल्टीबैगर शेयर बन के निकले हैं, जैसे कि दीपक नाइट्रेट हो, विनीति एग्रो हो, फाइन एग्रो हो। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो मल्टीबैगर रखने का रिटर्न्स रखने की क्षमता रखते हैं। तो ये शेयर्स भी उसी फील्ड से आता है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, मैं जिस शेयर की बात कर रहा हूँ वो सिगाची लिमिटेड का शेयर है, जो कि बहुत ही अच्छी शेयर है। इसका जो 52 वीक का हाई है वो 648 रुपए का हाई है, और जो लो है 247 रुपीज का लो है। अभी करंटली जो शेयर ट्रेड कर रहा है अराउंड 263 रुपीज के आसपास करंटली शेयर जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो शेयर्स ने बहुत ही फैंटास्टिक क्वार्टर 4 का रिजल्ट्स पोस्ट किया था। मैंने उसके रिलेटेड वीडियोज बनाया था और वहां पे टारगेटेड भी दिए थे। एक बार जो रिवर्स टारगेटेड आए, क्योंकि मार्केट काफी टाइम से कंसोलिडेटेड फेज में है, तो उसके हिसाब जो लेटेस्ट टारगेट आए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ फंडामेंटल्स कंपनी के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो इंडस्ट्री का जो पी है वो 34 का पी है, और अभी करंटली जो इसका स्टैंड एलोन और कंसोलिडेटेड में जो पी है वो 20 से 21 के आसपास का पी है, जो कि इसको अंडर वैल्यूड दिखाता है। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर जो है वो 13 रुपए का अर्निंग पर शेयर है, जो कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। सेल्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा रिजर्व भी कंपनी के पास में इंक्रीज हो रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स जो है काफी अच्छा, और ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। 827 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है, और फेस वैल्यू है 10 रुपए का। आगे चल के ये बोनस और स्प्लिट भी हो सकता है अगर हम इसके लॉन्ग टर्म व्यू की हम बात करें यहाँ। अगर हम शेयर की बात करें, ये मल्टीबैगर होने का जो इसके पीछे मैं रीजन आपको बताता हूँ, वो रीजन है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आप देख सकते हो। फैंटास्टिक रिजल्ट्स आए हैं। जो पिछले साल के जो क्वार्टर्स के रिजल्ट आए थे, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, वो उसके कंपेयर में जो चीजें, इबिट्टा चाहे आपका माइनस में हो, पीबीटी जो माइनस में हो, पीबी माइनस, नेट इनकम माइनस में, अर्निंग पर शेयर जो माइनस परसेंटेज में था, वो सारा का सारा यहाँ पे उसने फिगर आउट कर लिया और बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट दिया था। टोटल रेवेन्यू 12% से इंक्रीज हुआ था। इबिट्टा जो है वो 24% से डायरेक्ट इंक्रीज हुआ था। और इसके अलावा अगर हम पीबीटी की बात करें तो यहाँ पे 23% और नेट इनकम 21% इंक्रीज हुआ था। अर्निंग पर शेयर 16% के हिसाब से इंक्रीज हुआ था। तो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आए थे, जिसकी वजह से इसका जो टारगेटेड था वो टारगेटेड भी बढ़ गया। एक बार हम चार्ट्स पे चल के अगर यहाँ पे देखें तो अभी क्योंकि जो है शेयर जो है 634 रुपए का शेयर और करंटली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहां से अगर हम शेयर की बात करें, लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें, तो आप ये जो सेकंड वाली लाइन देख रहे हो, अगर हम यहाँ पे सेकंड लाइन अगर मैं ड्रा करता हूँ, ये वाली लाइन जो है, ये अराउंड, अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो अराउंड 285 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर ये एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 340 के आसपास जो शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा। तो विद इन फ्यू मंथ्स में ये डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। और अगर हम करेंटली बात करें तो ये शेयर 55% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे होल्ड करके रखते हो, और जिन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा, अगर इसको एक्यूमुलेट करके रखते हो, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आज हम शेयर खरीदेंगे और वो कल बढ़ने लगेगा, ऐसा नहीं। अभी मार्केट में बहुत सारे अच्छे आईटी सेक्टर के शेयर हो, या बहुत सारे ऐसे शेयर जिनकी पिटाई हुई है अच्छे से, और ऐसे में इसका आईपीओ आया था। आपको भी पता है आईपीओ जब आता है तो वो हाई वैल्यूएशन पे रहता है, इसके बाद शेयर करेक्ट करता है। तो शेयर को आईपीओ के टाइम पे बाय ना करके एक ऐसे टाइम पे बाय किया जाता है जब वो कंसोलिडेशन फेज में रहे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप देख सकते हो कंटिन्यू शेयर जो है वो कंसोलिडेशन फेज में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपको, अगर हम इसके करंटली पिवट पॉइंट की बात करें, तो जो पिवट पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो 272 रुपीज का पिवट है, जिसको इसने ब्रेक किया। तो इसका अगर यहाँ से फॉल डाउन होता है तो ऑलराउंड इसने सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 को ब्रेक डाउन कर दिया है। सपोर्ट 253 रुपीज के आसपास इसका सपोर्ट है। बट अगर यहाँ से मूव अप जाता है तो 289 का एक जो इसका लॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है, वो जैसे ही इसको ब्रेकआउट करता है तो अराउंड 320 से 340 के लिए ये रैली पकड़ेगा। तो कंटिन्यू यहाँ से आप ग्रोथ देख सकते हो। एक बार मार्केट अगर आपको कंसोलिडेशन फेज से निकलते हुए दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत ही ज्यादा अप्स डाउन आपको मार्केट में नजर आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये जो शेयर्स रहते हैं स्मॉल कैप और मल्टी कैप शेयर है, अगर मार्केट 10% गिरता है तो ये शेयर 20 से 30% गिर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की शेयर्स रहते हैं। तो हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतना हमको फिगर आउट करके चलना पड़ता है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे शेयर्स आपको ये दे सकते हैं। और वैसे भी केमिकल सेक्टर मल्टीबैगर रिटर्न्स के लिए जाना भी जाता है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 48% की प्रमोटर होल्डिंग्स है यहाँ पे, और इंस्टीट्यूशनल के पास 3% और नॉन इंस्टीट्यूशनल का 48% का शेयर है। और कोई भी शेयर आपको यहाँ पे प्लेज नहीं दिखाई दे रहा है क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर में और मार्च क्वार्टर में।
तो ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल कैपिटल शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।